यार की प्यारी चंचलवारी चली बलिरा जाके द्वार रे हरे बल के पहरेदार बने। भगवान बोले मैया कहाँ से आई है, का नाम है, पति को नाम का है बहना? तो जवाब दियो ए दूर देश से आई मेरे भैया बड़ी है बारी। लक्ष्मी बोली बहन भैया के घर पे का सोच के आवे? बोले रक्षाबंधन को समय है, हाथ आगे बढ़ाए और ले बहना राखी बांध दे। मैया लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पे राखी बांधी। श्रावण के महीना में राखी बंधी तो राजा बलि बोले का चाहिए बहना? तो मैया लक्ष्मी बातें बनाई के बोली ए तन दौलत कछु नहीं चाहिए
सुख में भैया साथ निभैयो यही दक्षिणा हमारी ओ पीरन यही दक्षिणा हमारी यही परमा राजा बलि ने राखी बंधवाई बहन का चाहिए तो बोले तुम्हारे यहाँ जो ये पहरा लगा रहे जे हमारे घर पे नाए नहीं आप हमें दे दो। विंध्यावती भागी बोले मैंने पिया की पीठ न पाए डारी और कुछ सोची नाए बिचारी है ज्यादा खसमीली बन गई हो वैसे पीर पराई है। आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई बादन कहाँ गई जादन हमने पिया की पीठ न पाई डाली। माँ लक्ष्मी अपने रूप में आई। राजा बलि भगवान और माँ लक्ष्मी के चरणों पे गिर पड़े माफ करना। मैया लक्ष्मी को भगवान को दियो। भगवान ने कहा आप निश्चिंत रहिए जब जब आप हमें याद करेंगे मैं तब तब आपको दर्शन देने आऊंगा। इस प्रकार से इंद्र को 3 लोक 14 भवन पुनः इंद्र का इंद्रासन वापस दिया गया। माँ लक्ष्मी प्रभु को लेकर के वापस आई हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित बड़ा पावन प्रसंग आता है विश्वान सूर्य उनके वंश का। सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। बहुत ध्यान से सुनना, सत्यव्रत का दूसरा नाम है त्रिशंकु। ये एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा है कि एक गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। मैया गाय अनाज को खा रही थी तो राजा त्रिशंकु ने किसान को उठाए दियो, जवाब दो रे ओ बाबरे, तू सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा, उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी मैया गाय बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी और राजा त्रिशंकु को श्राप दिया कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। चरणों पे गिर पड़े, मैं पुनः मनुष्य कैसे बनूंगा। तो कहा कि अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। राजा घर पे आए, रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा पुनः राजा गधा बन गए। अयोध्या नगरी में मैया घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। घूमते घूमते काशी नगरिया में पहुंची। काशी की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। अंत में एक मेहतरानी आई,
वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और एक बात कही है कि बहना अगर तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले चढ़ा दो। तो मेहतरानी जवाब दे रही, मनसा बाचा करमड़ा यो मेरो